थ्योरी ऑफ इक्वेशन का वीडियो नंबर 20 और क्वेश्चन रखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 9 बराबर 0 का एक मूल अभिनिष्ट है तो ए बी में संबंध ज्ञात करो। ये एग्जाम के आया हो क्वेश्चन से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, वो आए हुए होते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करना है, इनमें रिलेशन फाइंडिंग करना है। ठीक है, तो एक मूल अभिनिष्ट है, सपोज एक्स इक्वल टू मैं अल्फा मान लेता हूँ, एक मूल दोनों में एक इक्वेशन ही मान लेंगे, एक इक्वेशन ही मान लेंगे। यानी कि जो मूल होता है तो समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि संतुष्ट करेगा। एक्स बराबर अल्फा दोनों इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, पहली वाली में एक्स बराबर अल्फा रख दिया, दूसरी वाली में भी एक्स बराबर अल्फा ही रख देते हैं, तो इन दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई। ए बी में रिलेशन फाइंड करना तो अल्फा का मान यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको करते हैं बीज गुणन विधि से हल। बीज गुणन विधि से हल करने के लिए अल्फा स्क्वायर वाला टर्म छुपा लेंगे, इसके यहाँ गुणा माइनस का 9a माइनस 9b, और अल्फा के टर्म में अल्फा वाला छुपेगा, इसके यहाँ गुणा यानी 1 इंटू माइनस 9 यानी माइनस 9 माइनस का 9, 1 के टर्म में v माइनस a। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बटे माइनस 9 कॉमन लेंगे, a प्लस का b हो जाएगा, माइनस अल्फा बटे माइनस का 18 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/b माइनस का a, अल्फा स्क्वायर बटे 9 माइनस 9a प्लस का b इक्वल टू अल्फा बटे 18 इक्वल टू 1/b माइनस का a। ये बराबर कर लेंगे, फिर इधर से अल्फा का मान रख दिया जाएगा। तो यदि कंडीशन लेंगे अल्फा बटे 18 इक्वल टू 1/b माइनस का a, तो अल्फा बराबर 18 बटे b माइनस का a, और यदि अल्फा स्क्वायर बटे माइनस का 9a प्लस का b इक्वल टू 1/b माइनस a, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9a प्लस b बटे b माइनस a। यहाँ से अल्फा का मान पुट कर देंगे, 18 बटे b माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9a प्लस का b बटे b माइनस का a, तो 18 इंटू 18 बटे b माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9a प्लस b बटे b माइनस का a। इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 बटे b माइनस a बराबर माइनस का a प्लस का b, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देते हैं इसका, तो 36 इक्वल टू माइनस का a प्लस का b एंड a माइनस का b, तो 36 माइनस का 36 बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a प्लस b माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस का 36 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड हो गया, ए बी में रिलेशन फाइंड करना। तो ये ऑप्शन रहे होंगे 4 ऑप्शन, उनमें से कोई सा एक करेक्ट करना होगा या छाटना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगला क्वेश्चन है वीडियोस का। एक समीकरण दिया एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का बी बराबर 0 एक मूल अभिनिष्ट है। एक मूल अभिनिष्ट है, वह सही क्वेश्चन है, कुछ ऐसा भी हुआ था। तो बी एंड सी में संबंध ज्ञात करना, या तो बी का मान सी आएगा या बी प्लस सी प्लस 1 बराबर 0 आएगा। ठीक है ना। तो बी और सी में रिलेशन फाइंड करना है, तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। इनमें रिलेशन फाइंड करना तो ऑलरेडी खुद ब खुद इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इन क्वेश्चनों को एक्स में मान लेंगे, एक्स बराबर अल्फ़ा, कुछ वैल्यूज़ मान लेंगे। जो अभिनिष्ट है एक मूल क्या है, अल्फ़ा है, दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ x की जगह अल्फ़ा रख दूंगा मैं, तो ये समीकरण हो जाएगी हमारी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ भी ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का सी अल्फ़ा प्लस का बी इक्वल टू 0। इसको कर रहे हैं हम सॉल्व बीज गुणन विधि से। अल्फ़ा स्क्वायर बटे माइनस का अल्फ़ा अपॉन हम 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन इसकी यहाँ गुणा ही होगा बी स्क्वायर माइनस का सी से सी स्क्वायर, इसके टर्म में 1 इंटू बी माइनस का सी 1 के अकॉर्डिंग में सी माइनस का बी, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बराबर अल्फ़ा बटे बी माइनस सी बटे 1 माइनस का बी माइनस सी। यदि अल्फ़ा बटे बी माइनस का सी बराबर 1 अपॉन माइनस का बी माइनस सी, यदि कैंसिल हो गया, अल्फ़ा इक्वल टू -1, अल्फ़ा का मान आ गया -1। अब इसको इसके बराबर ले लेते हैं, यदि
यदि अल्फा स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर माइनस का 1/b माइनस सी, देन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बटे बी माइनस का सी, माइनस का बी माइनस सी एंड बी प्लस सी बटे बी माइनस सी अल्फा स्क्वायर बी माइनस सी बी माइनस सी, अल्फा का मान -1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी प्लस सी। क्योंकि बी माइनस सी से बी माइनस सी अगर हम काट रहे हैं तो यानी कि बी माइनस सी बराबर 0 रहा होगा, बी बराबर सी। जहाँ हमने बी माइनस सी काट दिया, बी माइनस सी से बी माइनस सी अगर ये कॉमन निकाले जाते तो बी माइनस सी बराबर 0 होता, बी बराबर सी हो जाता। ठीक है, तो ये 1 बराबर माइनस का बी माइनस सी, कहीं कहीं कहेंगे कि आया ही नहीं बी बराबर सी, तो कट गया है। ठीक है ना, और ये आ जाएगा बी प्लस सी प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आंसर है दूसरा वाला आ रहा है और वो पहला वाला उसी के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि वो कॉमन पार्ट से काट दिया गया है। काटने पे बी माइनस सी बराबर 0 बी बराबर होगा। ठीक है, एंड बी बराबर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियोस का क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 3। 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, एक इक्वेशन दिया है 1/a प्लस का 1/c इक्वल टू 2/b। तो समीकरण दिया है a b माइनस का c x स्क्वायर प्लस का b c माइनस का a x प्लस का c a माइनस का b बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। ठीक है, इसके मूल बराबर होंगे, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि ऊपर जो कंडीशन दिया है 1/a प्लस 1/c प्लस बराबर 2/b, यानी ए बी सी आर इन एच पी, वहाँ पे कंडीशन आ गया ए बी सी एच पी में है। ठीक है, ए बी सी एच पी में है। देन इसको सॉल्व करेंगे, बी बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी आ जाएगा। ए बी सी आर इन एच पी, तो ए बी सी एच पी में है तो इसके मूल बराबर होंगे। इसको वेराई कर लेते हैं, वहाँ से b का मान बराबर डाल दिया जाएगा और b का मान रखने के बाद यहाँ पे कंडीशन मालूम हो जाएगी कि ये एच पी में है अथवा नहीं है। मतलब एच पी वाली कंडीशन रखने में ये बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसकी कंपेयरिंग कर लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो ए बराबर आ रहा है हमारा, ए बराबर ए बी माइनस सी एंड बी बराबर बी सी माइनस ए एंड सी बराबर सी ए माइनस का बी। यदि मूल बराबर हैं तो कंडीशन होती है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो बी की जगह बी सी माइनस ए इसका होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4a बी माइनस सी एंड सी की जगह सी ए माइनस का बी। तो बी स्क्वायर सी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4ac बी माइनस का सी ए माइनस का बी। क्या करेंगे हम, बी का वैल्यू पुट कर देंगे, वो साइड साइड इक्वल आ जानी चाहिए। तो बी इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी, बी का मान हमने रखा 2ac अपॉन ए प्लस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर 4ac। बी का मान हमने रखेंगे 2ac अपॉन ए प्लस सी और बी का मान 2ac अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4ac। यहाँ पे a प्लस सी एलसीएम लेंगे एंड 2ac माइनस सी ए प्लस सी, और यहाँ पे भी मैं a प्लस सी ले रहा हूँ एलसीएम, ए प्लस सी माइनस का 2ac, ए प्लस सी का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ac ये स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद जो बचता है, जहाँ बचेगा ac और ये c माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 2ac माइनस का ac माइनस का c स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में बचता है a स्क्वायर प्लस ac माइनस का 2ac। ठीक है, तो ये हो जाएगा ac माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ac माइनस का c स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस का ac। ठीक है, तो हाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, ac से ac कैंसिल हो गया, c माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा ये हो जाएगा हमारा c कॉमन लेंगे, a माइनस का c, यहाँ पे a कॉमन लेंगे, a माइनस का c का ac, c माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर, सी ए से ac कैंसिल हो गया, c माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस c
एंड ए माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर एंड ए माइनस सी का स्क्वायर बोथ आर इक्वल, क्योंकि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac होगा, और ये भी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac होगा, दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये कंडीशन वेराई कर रहे हैं, यदि कंडीशन हमारी सही है।